प्राइमरी का मतलब होता है कि जो बहुत ज़रूरी होता है, और सेकेंडरी का मतलब है जो कम ज़रूरी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी चैलेंजेस। अब इस लेटर के माध्यम से हम अपनी मुलाकात खुद से करेंगे, ठीक है। तो अपना नाम लिखिए ऊपर लेटर पे, मतलब मेरी प्रिय श्वेता, या मेरी प्रिय अनामिका, या मेरे प्रिय विकी, मेरी प्रिय कौशल्या। थैंक यू। ठीक है, आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। लेटर आपकी बढ़िया अपनी राइटिंग में होना चाहिए, मतलब आपको अपना लेटर पढ़ने में मज़ा आए। किसी को डिफरेंट पेन कलर यूज़ करना है तो लेके आ सकता है, किसी को बढ़िया पेपर चूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप इसको लिखने में जो फीलिंग्स आएंगी ना, दोबारा से लिखने बैठोगे तो नहीं आएगी। ये कलेक्टिव इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो आज लिखिए, आज मैं तुमसे बहुत गहराई और सच्चाई से बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुमसे बहुत गहराई और सच्चाई से बात करना चाहता हूँ। गहराई के नीचे और सच्चाई के नीचे अंडरलाइन। आप खुद को ये बताने का प्रयास कर रहे हो कि एक गहरे स्तर से, गहराई से मैं अपने आप से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ सच्चाई के साथ, कि कोई लाग लपेट नहीं होगी। मैं खुद के साथ एक ऑनेस्टी वाला लेटर लिख रहा हूँ। जीवन में हमारे दो तरह की चुनौतियां आती हैं। जीवन में लिखिए, जीवन में हमारे दो तरह की चुनौतियां, चैलेंजेस आती हैं। प्राथमिक, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, PRIMERY, प्राइमरी। और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, लिख लो इसको, द्वितीयक, द्वितीयक यानी सेकेंडरी। मैम मेरा तो छूट गया, लीना का वो ऑफिस शुरू हो गया, कोई बोल रहा था तो मैं वहां से इधर आई। मेरा पहला ही सेंटेंस लिखाया, आज कहाँ? मैं तुमसे बहुत गहराई से और सच्चाई से बात करना चाहती हूँ। जीवन में हमारे सामने दो तरह की चुनौतियां आती हैं। प्राथमिक, प्राइमरी, और द्वितीयक, सेकेंडरी। ठीक। दुख इस बात का नहीं है कि चुनौतियां हैं। दुख इस बात का नहीं है कि चुनौतियां हैं, कोमा, दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा गलत जगह लगा देते हैं। दोबारा से, दुख इस बात का नहीं है कि चुनौतियां हैं, दुख इस बात का है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा गलत जगह लगा देते हैं। एक और बार बोलेंगी मैम? बिल्कुल।
दुख इस बात का नहीं है कि चुनौतियां हैं, दुख इस बात का है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा गलत जगह लगा देते हैं। अब जो हमने ये वर्ड लिखा है ना, गलत जगह, इसके नीचे अंडरलाइन करो। अब आपको अपने लेवल पे सोचना है, अपनी मन ही मन में, कि आपके लिए वो गलत जगह क्या है। किसी रिश्ते में ज़्यादा एनर्जी लगा दी, फैमिली में मेंबर में ज़्यादा एनर्जी लगा दी, किसी दोस्त की बात ज़्यादा सीरियसली ले ली, पड़ोसी की बात बहुत सीरियसली ले ली। ठीक है, वो अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी वो गलत जगह क्या है। ठीक है, आगे लिखिए। प्राथमिक चुनौतियां मतलब प्राइमरी चैलेंज। प्राथमिक चुनौतियां वो होती हैं जो हमें अंदर से बदलती हैं। प्राथमिक चुनौतियां वो होती हैं जो हमें अंदर से बदलती हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए, ये जुड़ी होती हैं, नेक्स्ट लाइन में ये जुड़ी होती हैं, एक डैश लाइन, ये जुड़ी होती हैं, एक डैश लाइन आगे, हमारे डर से, हमारे डर से, कोमा, हमारे पुराने घावों से, हमारे पुराने घावों से, कोमा, हमारी असुरक्षाओं से, हमारी असुरक्षाओं से। असुरक्षा का मतलब होता है इनसिक्योरिटी, कोमा, हमारी आत्मशंका से, आत्मशंका सेल्फ डाउट, हमारी आत्मशंका से, कोमा, खुद को कम समझने की आदत से, खुद को कम समझने की आदत से, कोमा, सीमाएं न बना पाना, सीमाएं मतलब बाउंड्रीज न बना पाना, सीमाएं, सीमाएं न बना पाना, कोमा, दूसरों से मान्यता लेने की भूख से, दूसरों से मान्यता, मान्यता का मतलब है वैलिडेशन, दूसरों से मान्यता लेने की भूख से। ये पैराग्राफ दोबारा से मैं पढ़ती हूं, आपको एक्सप्लेन करती हूं कि प्राथमिक चुनौतियां वो होती हैं जो हमको अंदर से बदलती हैं। मतलब आपके पास दो चैलेंजेस हैं, एक प्राथमिक है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। अगर आपने अपने प्राइमरी चैलेंज को उठा लिया कि भाई ये चैलेंज है, इसको तो मैं पूरा करके रहूंगी, मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूं, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं, तो चुनौती क्या होती है हमारे अंदर? हमारे अंदर होता है डर। ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है? डर, अकेले रहने का डर कि भाई अकेला नहीं रह जाएगा, पार्टनर ने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, मेरे को चीट कर दिया, या शादी अच्छे से नहीं चली, या पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, या बच्चों ने मेरी सेवा नहीं करी, या बच्चों ने मेरा साथ नहीं दिया। यानी हमारे अंदर डर होता है। ठीक है, हमारे अंदर हमारे पुराने घाव होते हैं कि उसने मेरे को 5 साल पहले ये बोला था, 10 साल पहले ये बोला। मेरे अंदर घाव है कि मैंने किसी इंसान के लिए बहुत काम किया, उसने मेरे को बदले में कुछ भी नहीं दिया। हमारे मन में घाव हैं वो। ठीक है, हमारे अंदर है ना असुरक्षा, इनसिक्योरिटी है, डर रहता है कि पता नहीं कल को क्या होगा। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इस उम्र में शादी नहीं हुई तो कब शादी होगी, फिर बच्चे कैसे होंगे, कल को ये इशू हो जाएगा, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएंगे, नौकरी नहीं लगेगी, कैसे क्या होगा। मतलब इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, वो आपके अंदर की कहानी है। ठीक है, आपके अंदर ना सेल्फ डाउट होता है।
आपके पास पोटेंशियल पूरा है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, आप कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, आप कोई अच्छा रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, लेकिन हम खुद को कम आंकते हैं। हमारे अंदर ये आत्मशंका होती है, मतलब ऊपर वाले ने पोटेंशियल आपको 100% दिया है, लेकिन आपके अंदर डर है, पुराने घाव है, इनसिक्योरिटी है, उनके चक्कर में आप अपना पोटेंशियल यूज ही नहीं कर पाते। ठीक है, आपके अंदर ना खुद को कम समझने की आदत है। जैसे कि कल हमारी ठसक मैडम ने, रिया जी ने, नहीं रितु जी, उन्होंने क्वेश्चन बोला कि भाई उनको जब बात कर रही है किसी से तो उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, खुद को कम समझने की आदत है ना, खुद को कम समझ रही है इसीलिए तो इनसिक्योरिटी फील हो रही है। लेकिन अगर उन्होंने ये वाला पैतरा अपना लिया कि सामने वाला तो उल्लू है, उसको कुछ नहीं पता, जो है हम ही खुद में फन्ने खान है, ठीक है, तो मतलब खुद को कॉन्फिडेंस दे दिया। या फिर ना हम अपनी बाउंड्रीज नहीं बना पाते, सीमाएं नहीं बना पाते, ये हमारे अंदर की कमी है कि हम ये फर्क ही भूल जाते हैं कि भाई सामने वाला एक अलग इंसान है। हाँ ठीक है, हम उसको प्यार करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सामने वाला भी हमको हमारी तरह ही प्यार करे, हमारी तरह ही हमारे लिए अवेलेबल रहे। और हम जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम अपनी बाउंड्रीज डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई अगर मैं रात के 11 बजे के बाद कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को 11 बजे नींद आती है तो मैं प्रॉपर सोने जाऊंगी, सुबह ही उठ के अपना अगला काम करूंगी, मैं ओवर डू नहीं करूंगी, मैं ओवर गिव नहीं करूंगी, मैं ओवर परफॉर्म नहीं करूंगी, मेरी जो ड्यूटीज है सिर्फ उनको फुलफिल करूंगी। हमारे अंदर वैलिडेशन की भूख होती है कि अगर आपने कोई अच्छा काम कर दिया है तो फिर आपके मन में इच्छा होती है कि मेरे को सराहाओ, मेरे को सराहाओ, मेरे को अप्रिशिएट करो। और जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो हमको बहुत गंदा लगता है। तो इसीलिए कोई काम कर रहे हो ना, अपनी खुशी के लिए करो, इसलिए नहीं करना है कि सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा, फिर वो अप्रिशिएट करेगा, फिर मजा आएगा, नहीं। मेरा मन है इसलिए मैंने कुछ किचन में बनाया है, मेरा मन है इसलिए मैंने ये चीजें पहनी है, मेरा मन था खाने का इसलिए मैंने बनाया है, मेरा मन था काम करने का, घूमने का, तो मैंने किया है। इसको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट मत करो कि ये कर दूंगी तो उसको ऐसा लगेगा, इससे हम बंध जाते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी चैलेंज का मतलब क्या होता है? एक चैलेंज जो आपको आपसे ऊपर उठाने में आपकी मदद करे। ठीक है, आगे लिखिए। ये सब, ये सब, ये सब का मतलब है ये ऊपर वाली जो चुनौतियां हमने लिखी हैं, ये सब हमारे अंदर होता है, ये सब हमारे अंदर होता है। ये चुनौती देती है, ये चुनौती देती है, कोमा चुभती है, चुभती है, चुभना, किसी चीज का चुभ जाना, चुभती है, कोमा तोड़ती है। लेकिन यही हमें, यही हमें गढ़ती है। मतलब जो ऊपर वाली चुनौतियां हैं ना, कि हमारे डर है, इनसिक्योरिटी है, बाउंड्रीज नहीं बना पा रहे, वैलिडेशन के लिए भाग रहे हैं, अगर इन चुनौतियों को हम स्वीकार कर लें कि इनसे हम लड़ेंगे, तो ये हमको चुभेंगी भी, हमको दर्द भी देंगी, हमको अंदर से तोड़ेंगी भी। लेकिन इन चुनौतियों को स्वीकार करते करते, इन पे काम करते करते हम अंदर से गड़ जाएंगे, अंदर से हम तरस जाएंगे, तराशते हैं ना, मूर्ति को तराशते हैं, तो ये हमको अंदर से गढ़ रही होती हैं, अंदर से हमको एक नया इंसान बना रही होती है, अगर इन चुनौतियों को स्वीकार करके इनके ऊपर काम करना चालू कर दे तो। ठीक है, अब आगे वाले पैराग्राफ में आप ज्यादा क्लियर डिफरेंस फील कर पाओगे। दूसरी तरफ है, अगली लाइन से शुरू करना, एक लाइन छोड़ के। दूसरी तरफ है सेकेंडरी चैलेंजेस, सेकेंडरी चैलेंजेस, सेकेंडरी चैलेंज को बोलेंगे द्वितीयक चुनौतियां, द्वितीयक चुनौतियां। अब सेकेंडरी चैलेंज क्या होते हैं अभी आपको पता चलेगा। दूसरी तरफ है द्वितीयक चुनौतियां, मतलब सेकेंडरी चैलेंज, एक लाइन लगा के नीचे लिखना चालू करें। रिश्ते, कोमा ऑफिस की बातें, कोमा परिवार के झगड़े, कोमा रिश्तेदारों की राय, रिश्तेदारों की राय,
कोमा, लोग क्या सोचेंगे, कोमा, किसने कॉल किया, कॉल मतलब फोन करना, किसने कॉल किया, किसने नहीं किया, कोमा, किसने धोखा दिया, कोमा, किसने अनदेखा किया, ये हमारे क्या है, सारे के सारे सेकेंडरी चैलेंज हैं कि घर में झगड़े हो रहे हैं, फलाने रिश्तेदार ने ये बोल दिया कि लड़की ब्याने लायक हो गई है, पड़ोसी ने ये बोल दिया, बुआ ने ये बोल दिया, फूफा ने ये बोल दिया, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, ये जो ना पीछे मतलब बैकग्राउंड में चलता रहता है ना, एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, हाय 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 ठीक है। ऑफिस में ये हो गया, फलानी कलीग ने ये बोल दिया, बॉस ने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, रिश्तों में ये हो गया, दीज आर सेकेंडरी चैलेंजेस। आगे लिखिए, फिर बाद में इसको और एलेबोरेट करूंगी। और और धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम अपनी सारी ऊर्जा इन बाहरी चीजों में बहा देते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी सारी ऊर्जा इन बाहरी चीजों में बहा देते हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, और धीरे धीरे हम अपनी सारी एनर्जी, इसके बाद क्या था? इन बाहरी चीजों में, बाहरी आउटसाइड चीजें हैं ना, ये हमसे बाहर की चीजें हैं, इन बाहरी चीजों में बहा देते हैं, क्योंकि ये हमसे बाहर की हैं। ऑफिस में क्या हुआ, किसी ने हमको कितना प्यार दिया, किसी ने हमको कितनी प्रायोरिटी दी, ये तो उनके हाथ की चीज है ना। तो ये बाहरी चीजें, हमसे बाहर की चीजें हैं। पड़ोसी ने क्या सोचा, रिश्तेदार ने क्या सोचा, ये तो हमसे बाहर की चीजें। तो धीरे धीरे हम अपनी सारी ऊर्जा इन बाहरी चीजों में, आउटसाइड थिंग्स में बहा देते हैं, फ्लो कर देते हैं। पूर्ण विराम। ओवर थिंकिंग, कोमा, पुरानी बातों को बार बार दोहराना। ओवर थिंकिंग, कोमा, पुरानी बातों को बार बार दोहराना, कोमा, भविष्य की चिंता, कोमा, सबको खुश करने की कोशिश। पूर्ण विराम। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी सारी एनर्जी तो बाहर बहा देते हैं। और कैसे बहा रहे होते हैं? ओवर थिंकिंग करके। क्योंकि हमने तो किसी को बहुत प्यार दे दिया, लेकिन बदले में वो देगा नहीं देगा ये तो बाहरी चीज है, हमारा तो उस पर कोई वश है नहीं। तो हम ओवर थिंकिंग करेंगे, हम पुरानी बातों को बार बार दोहराते रहते हैं, हमारा मन पकड़ लेता है उन पुरानी बातों को, ठीक है। और हम सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। हम चाहते हैं, हम सबको खुश रखना चाहते हैं, रिश्तेदार भी खुश रहें, पड़ोसी भी खुश रहें, समाज भी खुश रहें, परिवार भी खुश रहें। लेकिन ये तो संभव है नहीं कि सब लोग खुश रहें। पिछता कौन है? आप। आगे लिखिए, एक लाइन छोड़ के। नतीजा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। नतीजा क्या होता है? 90% ऊर्जा, 90% ऊर्जा सेकेंडरी चैलेंजेस में चली जाती है। 90% ऊर्जा सेकेंडरी चैलेंजेस में चली जाती है।
और हमारे पास सिर्फ 10% बचती है। हमारे पास सिर्फ 10% बचती है अपने असली काम के लिए। अपने असली काम के लिए, अपने भीतर काम करने के लिए, अपने भीतर काम करने के लिए। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। आयरनी, IRONY, आयरनी, विडंबना। कि भाई हम 90% एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और 90% वहाँ चली गई, सिर्फ 10% हमारे पास बची असली काम। असली काम के नीचे अंडरलाइन करो ताकि आपको समझ में आए कि आपका असली काम क्या है। असली काम के लिए तो सिर्फ 10% ही एनर्जी बची। जब असली काम को बार बार पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि क्यों किसी से बहस करूं मैं परिवार में, क्यों मैं रिश्तेदारों से बहस करूं, क्यों मैं किसी से वैलिडेशन मांगूं। यहाँ पे तो एनर्जी खर्च हो जाएगी मेरी, असली काम के लिए तो एनर्जी नहीं बचेगी। फिर आगे लिखिए। फिर डर हमें घेर लेता है क्योंकि 90% तो आपने फालतू जगह लगा दी और 10% आपको असली काम करने के लिए मिलेगी। तो 10% मिलेगी आपको तो आपको डर तो लगेगा ना कि पेपर कल है और सिलेबस कवर ही नहीं हुआ, तो डर तो लगेगा। तो इसीलिए फिर डर हमें घेर लेता है, असुरक्षा हमारे साथ चलने लगती है। असुरक्षा हमारे साथ चलने लगती है। हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। हम खुद पर विश्वास खो देते हैं। दीदी इसके बाद बोलना है, असुरक्षा हमारे साथ चलने लगती है। असुरक्षा हमारे साथ चलने लगती है, हम खुद पर विश्वास खो देते हैं, हम फंस जाते हैं। ये इनसिक्योरिटी है ना मैम, असुरक्षा जो है इनसिक्योरिटी। हाँ, इनसिक्योरिटी। हम फंस जाते हैं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी सारी एनर्जी गलत जगह पे लगा दी तो क्या होगा, हमको डर लगता रहेगा क्योंकि हमने खुद को तो सींचा ही नहीं ना, खुद को तो ऊर्जा दी ही नहीं, तो हमको डर लगता रहेगा। हमको इनसिक्योरिटी आएगी कि हाय 90% एनर्जी तो किसी एक इंसान को दे दी है, पता नहीं वो प्यार करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हम अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं। क्यों खो देते हैं, क्योंकि कभी खुद को तो एनर्जी दी ही नहीं, विश्वास कहाँ से आएगा। अगर आप ये 90% एनर्जी बाहर के उस इंसान को नहीं देते तो रिश्ता बन सकता था, नहीं बन सकता था ना, क्योंकि आपने एनर्जी देके उस रिश्ते को चला के रखा हुआ था और आपने खुद को तो 10% ही एनर्जी दी। तो जब आप 10% में, अगर मैं आपको महीने के, आपको तनख्वाह मिलती है 100 रुपये और मैं 90 छीन लूँ और बोलूँ 10 रुपये में घर चलाओ, कॉन्फिडेंस आएगा 10 रुपये में घर चलाने में? रसोई का खर्चा दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल दूँ कि बच्चों की फीस दूँ या फ़ोन का रिचार्ज कराऊँ? तो देखो आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आपसे आपकी एनर्जी ही छीन ली जा रही है और कोई ज़बरदस्ती नहीं छीन रहा, हम खुद दे रहे होते हैं क्योंकि हमारे इमोशनल पैटर्न ऐसे बन गए हैं या हमको कभी इतनी कॉन्शियसनेस नहीं आई, कभी चेतना नहीं आई, कभी जीवन को इतनी गहराई से सीखा ही नहीं। तो क्या होगा, डर हमको घेर लेगा, हमको इनसिक्योरिटी आती रहेगी कि पता नहीं मैंने तो इस इंसान में इतना इन्वेस्ट कर दिया, ये बदले में मेरे को उतना देगा कि नहीं देगा। हम अपने आप अपने ऊपर ट्रस्ट खो देंगे। ट्रस्ट, भरोसा कैसे बनता है? भरोसा तभी तो बनता है ना जब दो लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, काम करते हैं। आप तो खुद से मिले ही नहीं तो आपको भरोसा कैसे होगा अपने ऊपर? ऐसे हम फंस जाते हैं। आगे लिखिए। मेरी प्रिय कौशल्या, मतलब जो भी आपका नाम है मेरी प्रिय श्वेता, मेरी प्रिय रूपा।
चलो मैं ऐसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, वो बोलेंगे लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे प्रिय सही राम मेरे प्रिय विक्की, पता चला यहाँ तो अलग ही जगह लड़कों के साथ भेदभाव होता है ठीक है, तो आप अपने आप को क्या बोल रहे हो? तुम्हारी या तुम्हारा प्राथमिक चुनौती तुम खुद हो। मतलब अगर कोई लड़की है तो लिखेगी तुम्हारी प्राथमिक चुनौती तुम खुद हो। तुम्हारा प्राथमिक चुनौती तुम खुद हो, पूर्ण विराम, मतलब हिंदी वाला फुल स्टॉप, पूर्ण विराम ठीक है। दोबारा बोलना। मेरे प्रिय विकी, तुम्हारी प्राथमिक चुनौती तुम खुद हो, पूर्ण विराम। तुम्हारी हीलिंग, अगली लाइन में तुम्हारी हीलिंग, पूर्ण विराम। अगली लाइन में तुम्हारी भावनात्मक परिपक्वता। तुम्हारी भावनात्मक परिपक्वता का मतलब होता है इमोशनल मैच्योरिटी। तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी, तुम्हारी भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी, पूर्ण विराम, हिंदी वाला फुल स्टॉप, मतलब इंग्लिश वाला फुल स्टॉप। अगली लाइन में तुम्हारा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगली लाइन में तुम्हारा खुद को चुनना, तुम्हारा खुद को चुनना, पूर्ण विराम। अगली लाइन में तुम्हारा अनुशासन, डिसिप्लिन, तुम्हारा अनुशासन, डिसिप्लिन। अगली लाइन में तुम्हारा भीतर का बच्चा, पूर्ण विराम। भीतर का बच्चा इंग्लिश इनर सेल्फ। हाँ, इनर चाइल्ड। जब तक तुम अपनी प्राथमिक चुनौतियों से भागते रहोगे, जब तक तुम अपनी प्राथमिक चुनौतियों से, प्राइमरी चैलेंजेस से भागते रहोगे, कोमा, जीवन वही सबक, जीवन वही सबक बार बार, जीवन वही सबक बार बार अलग अलग लोगों के जरिए, अलग अलग लोगों के जरिए, अलग अलग परिस्थितियों में दोहराता रहेगा, अलग अलग परिस्थितियों में दोहराता रहेगा। जब तक तुम अपनी प्राथमिक चुनौतियों से भागते रहोगे, जीवन वही सबक बार बार अलग अलग लोगों के जरिए, अलग अलग परिस्थितियों में दोहराता रहेगा। यानी ये यहाँ पे कहने की कोशिश है कि अगर आपने अपना लेसन नहीं सीखा कि मुझे खुद को भी वैल्यू करना है, मुझे खुद को भी प्यार करना है, मेरे पास बाउंड्री होनी चाहिए, मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है, अगर आप ये लेसन नहीं सीखोगे तो पहले आप किसी और इंसान के पीछे भाग रहे थे, अब आप किसी और इंसान के पीछे भागोगे। ठीक है, क्योंकि आपको सीखना होगा खुद का चुनाव करना। पहले आप किसी और चीज़ की वजह से डर के भाव में थी, अब किसी और चीज़ की वजह से डर के भाव में बैठे हुए हो। पहले किसी और इंसान अकेलापन फील करा रहा था, अब लाइफ की कोई और सिचुएशन अकेलापन फील करा रही है। तो जब तक इस लेसन को नहीं सीखोगे ना कि ठहरना अपने अंदर है, घर हमारे खुद के अंदर है, हम खुद का सेफ हाउस हैं,
जब तक ये चीज़ हम सीखेंगे नहीं तो जीवन हमको बार बार ये सिखाता रहेगा, अलग अलग लोगों के माध्यम से, अलग अलग सिचुएशन के माध्यम से। लोगों की शक्ल बदल जाएगी, लोगों की सूरत बदल जाएगी कि पहले एक इंसान था अब दूसरा इंसान है, पहले लाइफ की एक सिचुएशन थी अब दूसरी सिचुएशन है। लेकिन अगर वो चीज़ आपने नहीं सीखी तो वो जिंदगी में वो चीज़ बार बार रिपीट मोड पे रहेगी। पहले फेलियर अलग तरीके से मिल रहा था, अब अलग तरीके से फेलियर मिलेगा, लेकिन फेलियर ही मिलेगा, क्योंकि आप पहले भी खुद से भाग रहे थे, अभी भी खुद से भाग रहे हो। आगे लिखिए, क्योंकि क्योंकि पाठ अधूरा है, क्योंकि पाठ अधूरा है, यानी जो आप चैप्टर, लेसन अधूरा है। हाँ लेसन अधूरा है, आपका लेसन इनकम्प्लीट है। जब तक तुम अपनी प्राथमिक चुनौतियां, थोड़ा मिस कर दिया, चुनौतियां से भागते रहोगे, जीवन वही सबक हाँ बार बार अलग अलग लोगों के जरिए, अलग अलग परिस्थितियों में दोहराता रहेगा, क्योंकि पाठ अधूरा है, क्योंकि पाठ अधूरा है। हाँ मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आगे लिखिए, विकास तब होता है, विकास तब होता है जब तुम भीतर मुड़ते हो, विकास तब होता है जब तुम भीतर मुड़ते हो, पूर्ण विराम, जब तुम अपने दर्द के साथ बैठते हो, जब तुम अपने दर्द के साथ बैठते हो। हम अपने दर्द के साथ नहीं बैठते, हम रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कभी बोलते ही नहीं खुद को कि चलो हम ये बैठे, हमारा दर्द ये बैठा, अपने दर्द से बात करना कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें स्वीकार किया, अब आगे क्या करें जीवन में। आगे लिखिए, जब तुम दोष देना छोड़ते हो, जब तुम दोष देना छोड़ते हो, दोष का मतलब होता है कि आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, तुम ब्लेम करना बंद कर देते हो, जब जिम्मेदारी लेते हो, जब जिम्मेदारी लेते हो, जब भागना बंद करते हो, जब भागना तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पता है विकास कब होता है, मतलब हम लोग कब ग्रो करते हैं। हम लोग ग्रो करते हैं जब हम भीतर की तरफ मुड़ते हैं, कि बाहर बहुत भाग के देख लिया, नहीं बाहर नहीं भागेंगे, अब भीतर में मुड़ेंगे। जब भीतर में मुड़ेंगे तो हमको दर्द मिलेगा, क्योंकि दर्द तो हमारे अंदर था। दर्द मिलेगा तो दर्द के साथ आराम से बैठे कि भाई ये हमारा पेन है, भाई तुम भी वेलकम हो, तुम भी चाय पानी कुछ सुट्टा पुट्टा ले लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। फिर तुम दोष देना बंद कर देते हो, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बहुत हो गया कि तुम्हारी वजह से जीवन खराब है, उसने प्यार नहीं किया, उसने ये नहीं किया, दोष देना बंद कर दिया और भागना बंद कर दिया। अभी तो भाग रहे हैं ना, यहाँ मन नहीं लग रहा तो कोई और नया दोस्त बना लिया, वहां मन नहीं लग रहा तो वहां चले गए, ये चले गए, वो चले गए, अपने आप को जबरदस्ती डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने दर्द के साथ नहीं बैठना चाहते, हम अपने गम के साथ नहीं बैठना चाहते। एक बार गम को खुल के सेलिब्रेट कर लो, एक बार जो दुख है उसके साथ आराम से बैठ के बतिया लो, जितना बतियाना, 1 रात 2 रात 4 रात, उसके बाद वो नहीं दुखी करेगा इतना, क्योंकि स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी तो हमने स्वीकार नहीं किया है, हम रोते भी कैसे हैं, मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। हम उस दर्द को स्वीकार नहीं कर रहे कि चलो भाई ठीक है, हो गया, अब आगे क्या।
क्या ऐसे ही बिखरे बिखरे घूमना है? क्या ऐसे ही परेशान घूमना है? तो इसलिए जब आप भीतर मुड़ते हो वो रियल ग्रोथ होती है। विकास तब होता है जब हम भीतर मुड़ते हैं, तुम दर्द के साथ बैठते हो, दोष देना छोड़ते हो और जिम्मेदारी लेते हो कि भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ। मैं अपनी भावनाओं के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं। अब मेरी खुशी की जिम्मेदारी किसी और इंसान की नहीं है, ना मेरी माँ की जिम्मेदारी है, ना मेरे पति की जिम्मेदारी है, ना मेरे भाई की जिम्मेदारी, ना मेरे बच्चों की जिम्मेदारी। मेरी खुशी की जिम्मेदारी स्वयं मेरी है। जब हम ये खुद को बोलना चालू कर देते हैं और हम भागना बंद कर देते हैं, जब तुम आगे लिखिए, जब तुम इसे पार कर लोगे, जब तुम इसे पार कर लोगे, कोमा, तो तुम सिर्फ समस्या नहीं सुलझाओगे, तुम सिर्फ समस्या नहीं सुलझाओगे, तुम नया इंसान बन जाओगे। तुम नया इंसान बन जाओगे। जब तुम इसे पार कर लोगे तो तुम सिर्फ समस्या नहीं सुलझाओगे, तुम नया इंसान बन जाओगे। अगली लाइन में मजबूत, पूर्ण विराम, मजबूत के बाद पूर्ण विराम। अगली लाइन में शांत, शांत के बाद पूर्ण विराम। अगली लाइन में बुद्धिमान, पूर्ण विराम। अगली लाइन में स्वयं में स्थिर, स्वयं में स्थिर, अपने आप में स्टेबल होना। मतलब दोबारा से पढ़ती हूं मैं, जब तुम इसे पार कर लोगे तुम सिर्फ समस्या नहीं सुलझाओगे, तुम नया इंसान बन जाओगे। मजबूत, शांत, बुद्धिमान, स्वयं में स्थिर। यानी इन्होंने बोला कि जब आप अपनी जो प्राइमरी चैलेंजेस को स्वीकार कर लोगे कि खुद पे काम करना है, बाउंड्री बनानी है, सेल्फ लव करना है, जो अपनी भीतर की चुनौतियों से लड़ते लड़ते क्या होगा, आप सिर्फ समस्या नहीं सुलझा रहे अपने जीवन की, उस समस्या को सुलझाते सुलझाते एक नए इंसान बन गए आप। कैसे? अब आपके चरित्र में, आपके कैरेक्टर में मजबूती है। अब आप रो नहीं रहे, गिड़गिड़ा नहीं रहे किसी से अटेंशन पाने के लिए। आपको किसी और इंसान के हाथ में चाबी नहीं है आपकी। आप मजबूत हैं, आप स्वयं में स्थित हैं, अपने अंदर रूटेड हैं। आपको पता है कि आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, क्योंकि आप कर लोगे, क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी अपनी तरफ फ्लो कर रहे हो। आप बुद्धिमान हो क्योंकि आप खुद पे काम कर रहे हो, क्योंकि जब आप खुद की हेल्प करना चालू करोगे तो आप बढ़िया कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप बढ़िया किताबें पढ़ोगे, क्योंकि अब आपके पास, अभी तो आपके पास 10% ही एनर्जी है, 90% तो फालतू की चीजें लेके चली गई। उस 10% की एनर्जी में कौन सी बढ़िया किताब पढ़ लोगे आप? खाना खाओगे, सो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा रो धो लोगे। किताबें पढ़ना, मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, बढ़िया डाइट रूटीन फॉलो करना, ये तो तब होगा ना जब आपके पास उतनी एनर्जी हो। एनर्जी तो सारी 10% है आपके पास। तो इसीलिए जब हमको जागरूकता आ जाती है तो बोलेंगे अरे भगवान, 100 रुपये महीने में तनख्वाह मिलती है, 90 तो ये लोग ले जाते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, जो डर है अंदर में। तो अब क्या करोगे? आराम आराम से अपने पैसे खींचना चालू कर दोगे। आराम आराम से होगा क्योंकि आराम आराम से ही गया था। ऐसा नहीं था कि किसी ने अचानक से 90 रुपये ले लिए थे। तो अब आपको 10 की जगह महीने में 20 रुपये मिल रहे हैं। 80 रुपये तो अभी भी बाहर ही जा रहे हैं, लेकिन 20 अभी आपके पास आ रहे हैं आराम आराम से। फिर आपके पास 20 की बजाय 30 आएंगे, 40 आएंगे, 50 आएंगे। फिर ऐसा होगा कि 90% एनर्जी आपकी अपने पास है और 10% एनर्जी इधर उधर थोड़ी बहुत जा भी रही है, जिसका कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। अब आपके पास 90 रुपये हैं
90% एनर्जी है। इस एनर्जी के साथ आप कोई बढ़िया यूट्यूब की वीडियो भी देख सकते हो, कोई बढ़िया किताब भी पढ़ सकते हो, कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हो, कोई बढ़िया जगह और काम भी कर सकते हो, बढ़िया पढ़ाई भी कर सकते हो, अपने ऑफिस को काम को और अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास एनर्जी है। अब फालतू की चीजें आपकी एनर्जी लेकर ही नहीं जा रही हैं। आगे लिखिए, थोड़ा सा ही बचा है, मुझे पता है लंबा हो गया काफी। आगे लिखिए, फिर कोई रिश्ता तुम्हें हिला नहीं पाएगा। फिर कोई रिश्ता तुम्हें हिला नहीं पाएगा। कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी शक्ति भीतर से आएगी। अगली लाइन में, याद रखो, याद रखो, बाहर की दुनिया हमेशा अशांत रहेगी। याद रखो, बाहर की दुनिया हमेशा अशांत रहेगी, लेकिन लेकिन भीतर शांति संभव है। लेकिन भीतर शांति संभव है। और जब भीतर शांति होती है, और जब भीतर शांति होती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप संतुलित हो जाती है। तो बाहर की दुनिया अपने आप संतुलित हो जाती है। तुम यहां सिर्फ जीने नहीं आए हो। तुम यहां सिर्फ जीने नहीं आए हो, तुम यहां उत्कर्ष करने आए हो। तुम यहां उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है सेलिब्रेशन। तुम यहां उत्कर्ष करने आए हो। तुम यहां सबको खुश करने नहीं आए हो। तुम यहां सबको तुम यहां सबको खुश करने नहीं आए हो। तुम यहां उठने आए हो। तुम यहां उठने आए हो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तुम यहां सिर्फ जीने नहीं आए हो, तुम यहां उत्कर्ष करने आए हो। तुम यहां सबको खुश करने नहीं आए हो, तुम यहां उठने आए हो। कि यार आपको अपनी लाइफ सेलिब्रेट करनी है, किसी दूसरे इंसान को हम खुश नहीं कर सकते। आखिरी लाइन, अपनी प्राथमिक चुनौती की ओर साहस से बढ़ो। अपनी अपनी प्राथमिक चुनौती की तरफ साहस से बढ़ो।
यानी आपके अंदर पूरा करेज होना चाहिए, पूरा साहस होना चाहिए कि भाई ये मेरा प्राइमरी चैलेंज है, यही है जो जीवन है। आखिरी लाइन है इसकी, तुम अपनी प्राथमिक चुनौती की ओर साहस से बढ़ो, यही तुम्हारे भाग्य का द्वार है, यही तुम्हारे भाग्य का द्वार है। लोग बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत खराब है, हम तो कुछ भी कर ले, हमको तो सुख ही नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने सारी एनर्जी कहाँ लगा दी? सेकेंडरी चैलेंज पे लगा दी, प्राइमरी चैलेंज पे तो अपनी एनर्जी लगाई ही नहीं। तो भाग्य का द्वार कहाँ से आता है? भाग्य का द्वार आता है जब आप अपनी प्राइमरी चैलेंजेस, जो आपकी प्राथमिक चुनौतियां हैं, उनको स्वीकार करें कि अपने डर से आगे बढ़ना है, अपने फियर से आगे बढ़ना है, अपनी इनसिक्योरिटी से आगे बढ़ना है, वैलिडेशन से आगे बढ़ना है, खुद को एंजॉय करना है। ये हमारा मेन टास्क है, लेकिन ये तो हमने कभी किया ही नहीं। तो दुख होना तो स्वाभाविक था, जो हमको दुख मिला ना वो तो मिलना ही था, क्योंकि हमने कभी खुद का चुनाव नहीं किया। किसी को दुख एक तरीके से मिलता है, किसी को दूसरे तरीके से मिल जाता है, किसी का दुख लाल रंग का, किसी का काले रंग का, किसी के पीले रंग का, किसी के हरे रंग का, लेकिन दुख तो सभी के पास है। और जड़ क्या है? उस दुख की जड़ क्या है कि हम खुद का चुनाव नहीं करते, हमको पता ही नहीं होता कि हमको अपनी एनर्जीज कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करनी है। ठीक है।